अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर दो बड़ी अहम किस्म की स्टोरीज हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक खबर तो यह है कि जो कि इमरान खान साहब ने एक दावा किया और इमरान साहब का दावा यह है कि काजी फायजी साहब जाएगा, जैसे मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, 4 हलके खोले जाएंगे और फिर शहबाज गवर्नमेंट का जो तख्ता है वो उलट जाएगा। अब ये कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर इमरान खान साहब की जाती ये ख्वाहिश है कि 30 दिनों के अंदर अंदर जो वो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी? तो इसके बारे से क्या कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो भी बड़ी अहम है। वो पार्लियामेंट के अंदर आज जो है वो तरीके मुस्लिम नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने जब वो एक दबंग किस्म की स्पीच की है और उस स्पीच के अंदर उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया और इंकशाफ ये है कि इमरान खान साहब के जेल की आज भी अगर तलाशी ली जाए तो वहां से कोकीन आपको मिलेगी, वहां से आपको हीरोइन मिलेगी। क्या ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है या फिर जो इंकशाफ किया जा रहा है हनीफ अब्बासी की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसका नजला किसके ऊपर गिरता है? क्या गलती फिर इमरान खान साहब की है या फिर हनीफ अब्बासी की जो गवर्नमेंट है उसकी ये कमजोरी है? इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के दावे की, क्योंकि इमरान साहब ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर और ये खुलकर सरेआम जो वो दावा कर दिया है कि शहबाज गवर्नमेंट अब महज 30 दिनों की मेहमान है। 30 दिनों की इसलिए कहा गया क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत के अंदर अभी 30 दिन बाकी हैं और उधर से इमरान खान साहब ने अपनी उम्मीदों को जब वो खोल के सबके सामने एक्सप्लेन कर दिया। और सिर्फ उम्मीदें ही इमरान साहब ने एक्सप्लेन नहीं की बल्कि आने वाले यानी कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जैसे मंसूर अली शाह को भी मुतनाज़ा बना के रख दिया। वही जो बयानिया जो वो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है, 13 जज और मेरा जज, हर पार्टी अपनी निस्बत के साथ जो वो जोड़ती है, अपनी निस्बत जोड़ रही होती है किसी न किसी जज से। और अभी तरीके इंसाफ ये समझ दिया कि काजी फायज ईसा पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है बल्कि ये मुस्लिम नून के चीफ जस्टिस हैं। और तरीके इंसाफ ये उम्मीद कर रही है कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो वो मेरा जज होंगे और फिर वो फैसले भी ऐसे करेंगे, तरीके इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तख्ते को उलटने के अंदर वो इमरान खान का या फिर तरीके इंसाफ का साथ देंगे या फिर तरीके इंसाफ के लिए वो सहूलतकारी करेंगे जो कभी चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो कभी सहूलतकारी किया करते थे। और वैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, चूंकि इमरान साहब के पास अभी कोई जो है वो चीज बाकी नहीं बची है कि जिसका सहारा वो ले, तो अभी इमरान खान साहब जो है वो सहारा छोड़ना नहीं चाह रहे और उन्होंने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के सहारा जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है और एक उम्मीद जो है वो उनसे बांध ली है। माजी के अंदर देखिए इमरान साहब को लाने वाला फैज हमीद, इमरान खान साहब को प्रमोट करने वाला फैज हमीद, साथ जनरल बाजवा थे और उसके बाद इमरान साहब की गवर्नमेंट को चिल्लाने वाले भी यही थे। इमरान खान साहब को पार्लियामेंट के अंदर भी यही सहारे थे जो कि जब कोई भी बिल पास होता तो ये अरकान को जो वो पार्लियामेंट के अंदर खींच के जो है वो कान से पकड़ के लाके बिठाते थे और फिर तरीके इंसाफ के हक के अंदर वहां पे वोट भी दिलवाते थे। फिर उसके बाद आप देख लें कि इमरान साहब गवर्नमेंट इमरान साहब की चली गई तो फिर भी उसके बाद 9 मई के जो मामला हैं अभी तक जो गवर्नमेंट की जानिब से चीजें सामने आई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, तो उसके अंदर भी इमरान के सहूलतकार या फिर इमरान को सहारा देने वाले वो फैज हमीद थे। और फिर उसके बाद देख लें पहले माजी के अंदर साकिब निसार थे और अभी मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब अपने आप को नथी कर रहे हैं चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल के होंगे मंसूर अली शाह साहब, जो कि अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने हैं लेकिन तरीके इंसाफ ने उनको मेरा जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो वो डिक्लेयर कर दिया है। अब एक जब सियासी पार्टी किसी भी जज के साथ के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन करती है, टॉक शोज के अंदर आके बात करती है और उनका लीडर जैसे इमरान खान ने जो सरेआम कह दिया कि जैसे मंसूर अली शाह साहब आएंगे गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा सिर्फ 4 हलकों की बेस के ऊपर। तो इतनी स्ट्रांग किस्म की इमरान खान के पास कहां से वो इंफॉर्मेशन आई है कि जिसके बेस के ऊपर अभी वो पहले से कह रहे हैं कि जैसे चीफ जस्टिस आएंगे तो पीडीएम की गवर्नमेंट जो है या फिर शहबाज गवर्नमेंट है उसका इख्तिताम हो जाएगा। और दूसरी बात, वो चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बना रहे हैं कि जब ये आएंगे तो ये हमारे वाले जज होंगे, पूरे पाकिस्तान के उस्मीन नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने उनके इमेज को भी कहीं ना कहीं जो है वो रगड़ा लगा रहे हैं और इमरान खान साहब अभी भी उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं जब तमाम दरवाजे बंद हो गए तो आने वाला चीफ जस्टिस मेरे लिए सहूलतकारी करेगा, मेरे लिए वो हल्के खोलेगा और 4 हल्कों की बेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा। दूसरी जानब अगर आए तो आज पार्लियामेंट के अंदर जो वो काफी हंगामा खेज किस्म का इजलास था
और जिसके अंदर एहसन इकबाल साहब ने कुछ तगड़ी किस्म की जो है वो बातें की, लेकिन जो बात की गई मुस्लिम नून के रहनुमा अनीफ अब्बासी की जानिब से वो काफी खतरनाक है। अनीफ अब्बासी ने जहां पे वो अपने माजी की बातें करी कि मुझे राना सनाउल्लाह और दीगर जो मुस्लिम नून की क़यादत थी उनको जेलों के अंदर इमरान खान साहब ने कैसे किन हालात के अंदर रखा हुआ था, और आज वही इमरान खान है जिसका नाश्ता जो वो इस्लामाबाद के तगड़े होटल से जाता है, इमरान साहब वहां से मंगवाते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इमरान साहब को हर तरह का रिलीफ मिला हुआ है। इमरान खान मुर्ग देसी जो है, मुर्ग देसी घी के अंदर उन्हें रोस्ट किया हुआ मिलता है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर या उससे पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको डिटेल बताई थी कि इमरान साहब के लिए जो सहूलतकारी हो रही है, जो इमरान खान साहब को रिलीफ जो है वो अब भी अडियाला जेल के अंदर मिल रहा है, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासी कैदी को आज तक नहीं मिला है। लेकिन अनीफ अब्बासी ने यहाँ पे यह भी कह दिया कि अगर आप इस चीज की तलाशी लें, इमरान साहब का जो सेल है आज भी तफ्तीशी अफसर जाए जाके तलाशी ले तो इमरान खान के सेल से कोकेन और हेरोइन जो है वो वहां से बरामद होगी। अब ये अपने लिए अपने तौर पर तो ये अनीफ अब्बासी की जानब से बहुत बड़ा इंकशाफ है और इमरान खान को तगड़े किस्म का उन्होंने रगड़ा लगाने की कोशिश की है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, इमरान खान साहब कैदी है, वो अपनी सजा भुगत रहे, वो अपने केसेस की वजह से जेल के अंदर है, तो अभी गवर्नमेंट किसकी है? पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है। और अगर नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान ही वहां पे इमरान खान साहब को ये चीजें, नशावर चीजें मिल रही है, कोकेन और ये हीरोइन वगैरह मिल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का जो अपना काम है, यानी कि वो गिरफ्त एक अडियाला जेल के ऊपर भी नहीं रख रही। इतना फोकस करके भी एक इमरान खान को ये चीजें मिल रही हैं, पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, और उसके बावजूद भी अगर आपकी इतनी बड़ी जो है वो आप एक बात करते हैं, दावा करते हैं कि इमरान खान साहब को आज भी कोकेन मिल रही है, उनको हेरोइन मिल रही है, उनको नशावर चीजें मिल रही है जेल के अंदर, वो इन चीजों का जो है वो बेदरेक इस्तेमाल करें, तो फिर इसके अंदर नाकामी तो आपकी है। फिर तो आप कह लेना कि हम तो गवर्नमेंट ही नहीं चला रहे, फिर गवर्नमेंट कोई और चला रहे। अगर गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, पंजाब के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट है, तो फिर एक कैदी को जो चीजें मिली हुई है तो सारी गलती आपकी है। इसके अंदर तो इमरान साहब की गलती नहीं है। कैसे चीजें जेल के अंदर जाती हैं ये आपका काम है, इन तमाम चीजों को रोकना, ना कि आप जो वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े और वहां पे जाके प्रोटेस्ट करें कि इमरान खान साहब को ये चीजें मिल नहीं रही है। कौन फिर पहुंचा रहा है? अगर आपसे कोई तगड़ा है, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, कोई इदारे जो वो आपकी बात से बाहर हैं, तो आप बात करें। लेकिन आपकी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट के दौरान आप ये कह रहे हैं कि इमरान साहब के पास ये चीजें पहुंच रही हैं, उनके सेल के अंदर मौजूद होंगी, तो मेरे ख्याल में फिर तो आपको डूब के मरना चाहिए। फिर तो आप कह लें ये गवर्नमेंट ने, आप संभालें, हम नहीं संभालते। ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा जो कि इमरान खान को ये चीजें सप्लाई हो रही हैं, वो भी अगर आप नहीं रोक सकते। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इंकशाफ नहीं है जितना बड़ा इंकशाफ इनका अपनी नाकामी का है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें इमरान साहब को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल में अनीफ अब्बासी को भी सोच के जो वो इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि इनका ये जो दावा है ये इनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एक किस्म का एक एविडेंस है कि आप गवर्नमेंट करने के अंदर नाकाम है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, और जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स, और वो शख्स इसी पार्टी पूरी की पूरी टूट गई है, वो शख्स जो वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा।